हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं आर्टिकल 21 के बारे में। आर्टिकल 21 हमारा है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड क्या है, क्या केस हुए, क्या सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, 1950 में एक केस आया, गोपालन केस। तो गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया कि अगर तुम्हारी लिबर्टी और पर्सनल लाइफ को लेकर अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो कोर्ट केवल एक्शन ले सकता है एग्जीक्यूटिव के खिलाफ। और किस बेसिस पे एक्शन लेगा? जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड किया गया है लेजिस्लेटिव के द्वारा, उसके उसके बेसिस पे एक्शन लेगा। ठीक है, मतलब कि लेजिस्लेटिव के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है, केवल एग्जीक्यूटिव के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव जैसे कि जो लॉ बना है, इस्टेब्लिश्ड किया गया है लेजिस्लेटिव के, उसको एग्जीक्यूट करना और जो पॉलिसी वगैरह होती है उसको बनाते हैं। ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो उनके खिलाफ केवल एक्शन लिया जा सकता है, बाकी लेजिस्लेटिव के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है। ये आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कब? 1950 में गोपालन केस में। ठीक है, लेकिन फिर ये किस पे बेसिस था? प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, ना कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। और ये प्रोसेस इस्टेब्लिश बाय लॉ, ये लगभग बात कर सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पे इस्टेब्लिश था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद सुप्रीम कोर्ट को ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ, किसी इंसान की अगर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को पूरी तरह से अगर प्रोटेक्ट करना है तो हमें लेजिस्लेटिव एक्शंस के खिलाफ भी कुछ करना होगा। मतलब कि अगर जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड किया गया है, अगर कोई भी लॉ बनाया गया है तो लेजिस्लेटिव ने ऐसा क्यों बनाया है, उसके खिलाफ भी हमें कुछ करना चाहिए, उसके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मेनका केस में 1978 में, मेनका केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने ही स्टेटमेंट को, पिछले गोपालन केस वाले स्टेटमेंट को, अपने स्टेटमेंट को ओवर रूल्ड किया और कहा कि हाँ, किसी भी इंसान की लिबर्टी और पर्सनल लाइफ उसकी ये नहीं है कि एनिमल एग्जिस्टेंस है, मतलब कि पशुओं की तरह किसी एक जगह पे के लिए या किसी बाउंड्री तक ही सीमित नहीं है। वो अपनी लाइफ, अपनी लिबर्टी अपनी तरह से एंजॉय कर सकता है। ठीक है, तो उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया मेनका केस में कि हाँ, अब क्या होगा। मेनका केस में 1978 में जजमेंट दिया कि अब अगर कुछ भी दिक्कत होती है तुम्हारी लिबर्टी को लेके, तुम्हारी पर्सनल लाइफ को लेके, तो हम लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, मतलब कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हो गया, मतलब फेयर अनजस्ट। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है कि जिसमें कि फेयर अनजस्ट, मतलब कि निर्णय दिया जाता है। ये कहा जाता है कि अगर तुम्हारे खिलाफ कुछ भी एक्शन लिया है तो उससे पहले तुम्हें कुछ समय के लिए नोटिस दिया जाएगा या तुम्हारी बात सुनी जाएगी कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ खतरे में क्यों है, ऐसा क्यों फील हुआ, ये सब। मतलब कि एक इंसान को जिसकी पर्सनल लाइफ और उसकी लिबर्टी को लेकर कुछ दिक्कत है तो उसको पूरी छूट दी जाएगी कि वह अपनी बात को साबित कर सके। ठीक है, ये है। तो उसमें फिर ये ओवर रूल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने कि हाँ, हम लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव दोनों के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं अगर तुम्हारी पर्सनल लाइफ और लिबर्टी को लेकर कुछ भी दिक्कत होती है। और ये किस में कहा? मेनका केस में 1978 में ये ओवर रूल्ड किया। तो इसी बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लिबर्टीज़ दी हैं। और लिबर्टी क्या, मतलब बहुत सारी लिबर्टीज़ दी हैं। यहाँ हम कुछ लिबर्टीज़ के बारे में बात करेंगे जो मेन है। उसमें बुक्स में या कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसे बहुत लिबर्टी दी गई हैं, तो सारी तो नहीं बता सकता, बहुत सारी लिबर्टीज़ हैं। तो मेन लिबर्टीज़ के बारे में बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी, और राइट टू स्लीप, राइट टू शेल्टर, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन एट द 14 ईयर्स ऑफ एज, मतलब कि 14 साल तक फ्री एजुकेशन। ठीक है, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, राइट टू स्लीप, और उसके बाद राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, और राइट अगेंस्ट मिस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। तो इन सब को लेके बहुत सारे राइट्स मिले हैं। उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे राइट्स दिए हैं। तो यही था हमारा आर्टिकल 21। अब नेक्स्ट आर्टिकल में बात करते हैं। आर्टिकल 21 का एक और पार्ट है, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। आर्टिकल 21A, इसमें क्या है? इसमें 44th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन का 44th अमेंडमेंट किया गया 1978 में ही। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल्ड किया। उसमें एक दिया था कि जे लाइफ
एजुकेशन के रिलेटेड वो था, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 2002 में। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी, ठीक है। ये आर्टिकल 21A में कहा गया था। लेकिन जो 44th अमेंडमेंट 1978 में हुआ था, वो DPS में कहा गया था कि स्टेट की ये जिम्मेदारी होगी कि वो एजुकेशन फ्री कराएगा 6 ईयर तक की एज के, 6 ईयर तक की बच्चों के, ठीक है। लेकिन फिर ये स्टेटमेंट आ गया, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आ गया 86 अमेंडमेंट 2002। इसमें क्या गया कि 6 से लेकर 14 तक की बच्चों को फ्री एजुकेशन देगा स्टेट, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया आर्टिकल 21A के तहत। इतना ही है आर्टिकल 21A में। मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 22 में, इसी सीरीज़ के फंडामेंटल राइट्स पार्ट 2 के। तब तक के लिए बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।